पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा किया करने के लिए भी मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो दासी कहने लगी, साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुराण से बहुत तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पाप भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का आदि निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्म करने से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हारे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको अन्य लोगों में दान में देती फिरूं तथा जिसके रखने उठाने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसे ही कर, जैसा चाहता हूँ वैसा बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को आंगन से लीपना, अपने केसों को पीली मट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से भी कहना वह हजामत करवाए।